मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। सीपीएम पार्टी के जिला सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने कामारेड्डी टाउन के सर्वे नंबर 170 और 174 में वाक़ सरकारी ज़मीन पर गरीबों को मालिकाना हुकूक़ फ़राहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपील करते हुए एक याददाश्त MRO के जरिए पेश की, जिसमें फौरी सर्वे करवाने की बात कही गई। इस मौके पर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ कुल 14 एकड़ सरकारी अराजी मौजूद है, जिनमें से 5 एकड़ पर डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं। 2 एकड़ पर गरीब अफराद ने झागियाँ तामीर करके सुकूनत इख्तियार की है, लेकिन बाकी की तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन को रियल इस्टेट कारोबारियों और बाअसर अफराद ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके वहाँ वेंचर्स और इमारतें तामीर कर ली है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों से कई गरीब मजदूर और पसमानदा तबक़ात के अफराद यहाँ मुक़ीम हैं। उनकी झोपड़ियाँ तबाह हो चुकी है। इसके बावजूद ये अफराद बेयार और मददगार इसी मुकाम पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं है। चंद्रशेखर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सरकारी सतह पर सर्वे करवा कर इन गरीब अफराद को मकानात के मालिकाना हुकूक़ पट्टे दिए जाएँ और इंदिरा स्कीम के तहत फ़ी घर 5 लाख रुपये मालियत के मकानात तामीर करके हवाले किए जाए। इसके अलावा आर्जी तौर पर उन्हें बिजली, पीने का पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। सीपीएम पार्टी कामारेड्डी पట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని 170, 174 సర్వే నంబర్లో ఉంటున్న పేదలకు సంబంధించిన భూమి సమస్య మీద ఇళ్ళ పట్టాల సమస్యల మీద కలెక్టర్ గారికి ప్రజావాణిలో మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి 170, 174లో గత 20 ఏళ్ళకు పైబడి 25 ఏళ్ళు అవుతున్నది వాళ్ళు అక్కడ నివాసం ఉంటున్నారు। అనేక ఇబ్బందులు ఆ అడవిలో చెట్ల మధ్యన ప్రభుత్వ స్థలంలో పాములు తేళ్లు పుట్టి చనిపోయినా కానీ అందులో ఉండి, ఎందుకంటే ఎక్కడ వీళ్ళకు అవకాశం లేదు, దిక్కు లేదు కాబట్టి అక్కడే ఉంటున్నారు। కాబట్టి మేము సిపిఎం పార్టీకి డిమాండ్ చేసేదంటే వెంటనే అక్కడ ఉంటున్న పేదలకు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళకు 5 లక్షల లోన్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। లేకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి దీని మీద పోరాట కార్యక్రమం నిర్వహించాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం। हैदराबाद में वाक़ महान्यूज़ चैनल के दफ्तर पर हालिया हमले के खिलाफ सहाफ़ी बरदरी में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस हमले के खिलाफ आज तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TWJF कामारेड्डी ज़िला शाख की जानिब से कामारेड्डी टाउन के म्यूनसिपल ऑफिस के सामने वाक़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के पास एहतिजाजी याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर TWJF ज़िला सदर प्रवीण गौड़ और नेशनल कौंसिल मेंबर कृष्णमाचारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मुल्क की कई रियासतों में रोज़ाना की बुनियाद पर सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए खुसूसी क़वानीन बनाए और उन पर सख्ती से अमल दरामद करे। उन्होंने सवाल उठाया कि आया सहाफ़ियों पर हमला करने वाले सियासतदान हों या कोई बाअसर अफराद, उन्हें हरगिज़ बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमलावरों की फौरी शनाख्त करके गिरफ्तार किया जाए और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साज़ी करे, ताकि इस तरह के हमले दोबारा ना दोहराए जाए। बसूरत दीगर TWJF की जानिब से रियासत भर में एहतिजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इस एहतिजाजी प्रोग्राम में TWJF ज़िला जनरल सेक्रेटरी करुणाकर, रियासती कौंसिल अरकान कृष्णा मूर्ति, D मोहन, नायब सदर जमालपुर लक्ष्मण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कन्वीनर दशरथ, शिव कुमार, बंगारी श्रीकांत, भास्कर, साईराम समेत कई दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। కామారెడ్డి రాజధాని కామారెడ్డిలోని TWJF ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హైదరాబాద్లోని పార్టీ ఆఫీస్పై రాజకీయ నాయకులు దాడి చేయడం జరిగింది। జర్నలిస్టులపై దాడి చేయడం